सबको सीताराम। धीम ताननननन धीम ताननननन धीम ताननननन धीम तानननन 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 धीम ताननननन धीम तानननन। सानी पग पानी सा नि पगरेगा पानी पगरे सागरेगा सानी सा पग पा गरेगा पग सा सानी सा पग पा गरेगा पग सा सानी सा पग पा गरेगा पग सा सानी सा पग पा गरेगा पग गरेगा सा रे 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 गा 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 पा 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 नी 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 गरेगा सा रे 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 गा 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 पा 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 नी 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 गरेगा सा रे 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 गा 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 पा 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 नी 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 सा। सभी लोग सीताराम चरित अति पावन मधुर सुरस और अति मन भावन। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। पुनि पुनि गीत सुने सुनावे जियरी प्यास गोरख न बुझावे। प्रेम से बोल श्यामपति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। आओ पुण्य धरा धाम पावन ग्राम अटंग और अटंग की ये दिव्य राम दरबार में उपस्थित समस्त भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, करुणामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बाल गोपाल और इस मंच की सर्वोच्च व गरिमामय पद पर आसीन विद्वत निर्धीर विवेकी निर्णायक गणों और इस राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा को अपने मधुर वाणी से प्रवाहित करने वाले उद्घोषक महोदय जी और इस दिव्य राम दरबार को सजाने में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त आयोजक बंधुओं, समस्त ग्रामवासियों, आप सबके श्री चरण कमल में भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव धमतरी की ओर से सत सत प्रणाम स्वीकार हो। आप सब हृदय स्वीकार करें। आइए आपके पावन ग्राम में त्रिदिवसीय मानस महोत्सव और उसमें ये रामचरित्र मानस और रामचरित मानस के लिए क्या कहूं, भारतीय तत्वज्ञान से परिपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ रत्न जहां आत्मा परमात्मा जीवन जगत मोक्ष बंधन जैसे दुरह विषयों का संकलन मिलता है। और आज के समय में जहां व्यक्ति अपने ही कलह से कलुषित है, विषय विसूचिकाओं में ग्रसित है, ऐसे समय में बाबा जी अमोघ मंत्र प्रदान करते हैं, श्री रामचरित्र मानस। आओ बाबा जी ने यहाँ पर राम को ज्ञान के रूप में और श्री जानकी जी को भक्ति के रूप में और लखन लाल जी को वैराग्य के रूप में निरूपित किया है सज्जनों। तो आइए हम सत्संग के माध्यम से सदाचार की महत्ता को समझें
जीवन में उतारने का प्रयास करें, आत्मसात करें, ताकि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ये सफल हो सके, इसकी सार्थकता सिद्ध हो सके। आओ प्यारा प्रसंग लंका कांड, जहां पर सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, सबका लक्ष्य एक निर्धारित हो, इस उद्देश्य से बाबा जी की लेखनी हम सब को द्वैत को मिटा करके अद्वैत की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा कर रही है। आओ उस पावन प्रसंग में चर्चा करेंगे। उसके पहले सदगुरुदेव भगवान की वंदना इस भाव के साथ करें कि आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, अश्रुधारा से भी बहती उमंगों की बरसात मिले। और इस राम दरबार में मैं फूलों की बात क्या करूं, आप सबको कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले। बता दो किसी से शरण में जाए, गुरुवर तुम्ही बता दो किसी से शरण में जाए, किसी शरण में शरण में गिर कर अपनी यथा सुनाए, अपनी यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो किसी से शरण में जाए,
होता नहीं सवेरा। गुरुवर तुम्ही बता दो किसके शरण में जाए। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करूं समर्पित जीवन कैसे करूं समर्पित जीवन के चीर चादर। जीवन के चीर चादर। गुरुवर तुम्ही बता दो किसके शरण में जाए। किसकी शरण में गिरकर किसकी शरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाए। अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो किसके शरण में जाए। किसके शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुआ। सियावर रामचंद्र की जय। आओ सज्जनों, लंका कांड जहाँ पर धर्म की स्थापना हेतु भगवान राम जो है स्वयं कह रहे हैं क्या? शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शिव जी के प्रिय हैं और मम द्रोही मुझसे द्रोह करते हैं, या शिव द्रोही मम दास, मेरे दास तो हैं लेकिन शिव जी से द्रोह करते हैं।
ते नर करहि कल्प भरी, वो व्यक्ति जो है कल्प भर घोर नरक में वास करेंगे। कल्प की बात कही गई है। आओ ये तो इस दोहे का शाब्दिक अर्थ हुआ। आओ संत शिरोमणि कलिशेखर पावन अवतार इस दोहे के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, संकेत करना चाह रहे हैं, चिंतन करने का प्रयास करें। वास्तविक में ये जो दोहा है, ये जो प्रसंग है, ये स्वयं राम के मुख से निकला है। जब अधर्म का नाश करने के लिए भगवान राम निकले हैं, अंतिम लक्ष्य यही है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। तो अधर्म का नाश कैसे हो? क्या केवल अधर्मी को मार देने से या केवल अधर्म में जो है उसका दमन कर देने से धर्म की स्थापना हो जाएगी? नहीं। इसके पहले हमें अपने विचार में जो भिन्नता है उस भिन्नता को दूर करना पड़ेगा। अपने अंदर की भिन्नता को पहले दूर करें, तभी हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। और तब भगवान जो है रामेश्वरम में सेतु बंधन के पहले, लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व, सेतु बांधने के पूर्व भगवान शिव जी को मनाते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक है ये रामेश्वरम। तो वहां पर भगवान स्वयं कहते हैं क्या? यदि कोई शिव का द्रोही है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। और शंकर विमुख भगति जहां मोरी, सो नार की मूढ़ गति तोरी। क्योंकि राम और शिव अलग नहीं है, ये एक हैं। और ये द्वैत भाव को मिटाने के लिए, और जब तक हम अपने जीवन से द्वैत को नहीं मिटाएंगे तब तक हमें अद्वैत की अनुभूति नहीं हो सकती। और अद्वैत केवल एक है, ब्रह्म एक दूजो नास्ति। इसको समझना बहुत जरूरी है। और आओ उस समय की ये विडंबना, जब हमारे भारत में, इस भारत भूमि पर लोग अपने अपने हिसाब से अपने अलग अलग पंथ में चल रहे थे। उस समय केवल 2 ही समस्या थी, एक शैव धर्म को मानने वाले थे और एक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो जो शैव धर्म के लोग हैं वो शिव की आराधना करते थे, शिव को मानते थे। और जो वैष्णव धर्म के लोग हैं वो राम को मानते थे। और दोनों में बड़ा मतभेद था। हम शिव को मानते हैं तो राम को नहीं मानेंगे, और हम यदि राम को मानते हैं तो शिव को नहीं मानेंगे। तो ये कोई अलग थोड़ी है, ये तो एक ही है। शिव राम को जपते हैं, राम जी शिव जी को जपते हैं। तो ये आपस में मतभेद कैसे दूर हो? ये लोगों के बीच में तकरार कैसे दूर हो? और तब राम जी इस उद्देश्य से कहते हैं, और बाबा जी की लेखनी हमें यह संकेत करती है कि जीवन में आप द्वैत भाव से मत जियो। द्वैत को मिटा करके आप अद्वैत भाव से जियो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जीवन में जिन्होंने एक को साध लिया, परमात्मा को साध लिया, एक अनंत को साध लिया, तो समझ लो सब कुछ सध गया। आपको सबको साधने की जरूरत नहीं है। और आज हम भटक रहे हैं। आज समाज में यही तो हो रहा है, समाज में यही हो रहा है।
देखो, मंजिल कभी दो नहीं हो सकता और रास्ते कभी एक नहीं हो सकता। मंजिल कभी दो नहीं हो सकता, मंजिल सबका एक है, भले उस मंजिल में पहुंचने के लिए रास्ते अनेक हैं। आज देख लो, समाज में यही है, यही हो रहा है। कोई किसी पंथ में जा रहा है, कोई किसी पंथ में जा रहा है। और ये बहुत कड़वी बात कि ये जितने पंथी लोग हैं ये आपस में एक दूसरे की निंदा करते ही नजर आएंगे। नहीं तो आप देख लो, मल्टीमीडिया का जमाना है, आप न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये जितने पंथी लोग हैं सब दूसरे पंथ की निंदा करते ही नजर आते हैं। तो मंजिल तो एक है, भले उस मंजिल में पहुंचने के लिए रास्ता अनेक हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, रास्तों के कारण रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। और आज यही हो रहा है, हम रास्तों के कारण रिश्ता खराब करते जा रहे हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप सब इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ज्यादा और इसको विस्तृत करने की जरूरत नहीं है। आज ना जाने कितने धर्म, कितने पंथ, हम सब सनातनी हैं और हमारा सनातन धर्म को छोड़ करके लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कोई कहता है कि प्रणाम करना, ये माँ बाप को प्रणाम करना तक छोड़ दिए, ऐसे ऐसे धर्म हैं। अब बताओ क्या गति होगा उनकी? ऐसे ऐसे धर्म है। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये विडंबना है। तो सज्जनों, हम रास्ते में चलें और रास्तों के कारण रिश्ता खराब ना करें। मंजिल सबकी एक है, भले उस मंजिल में पहुंचने के रास्ते अनेक हैं, और हम भटके ना, रास्तों के चक्कर में भटक करके अपने रिश्ता खराब ना करें। और बाबा जी आज यही संकेत कर रहे हैं कि आज समाज में जो भटके हुए लोग हैं, जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनके लिए कहा गया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती ये रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती ये रामायण। भटके और बिछड़े हुओं को सत राह दिखाती ये रामायण। इसीलिए रामचरितमानस को एक कर्म शास्त्र कहा गया है। राम को हम किसी अवतारी या भगवान के रूप में ना देखें कुछ क्षण के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है रामचरितमानस। एक और राम है और एक और मानस है और बीच में चरित्र। तो हम केवल एक आदर्श पुरुष के रूप में भी देखें राम को, और यदि राम के पद चिन्हों पर चले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये लंका कांड है। इसीलिए राम जो है अधर्म का नाश करने से पहले अपने जीवन में, अपने मन में, अपने अंदर फैले हुए दुर्गुण को मिटाओ। इसलिए अपने अंदर के द्वैत भाव को मिटाओ, तभी तुम धर्म साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। और इसीलिए राम जो है रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं। आओ हम भी उस राम का आह्वान करें, जिस राम ने आकर के इस धरती पर वो चरित्र किया, जिस चरित्र को आज हम सुन करके, पढ़ करके अपने चरित्र को सुधारें। इसलिए तो कहा गया है, यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। आओ उस राम के आह्वान करें जिन्होंने हमें ये चरित्र दिया। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र शंकर
हरि राम सीताराम बोलो राम सीताराम। सभी लोग ताली बजा करके भजन में साथ देंगे। सीताराम बोलो राम सीताराम। तेरी लहर लहरिया रे हो शरीयो मैया तेरी लहर लहरिया रे हो बिगड़े देश की बना दे मैया का यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी फिर से भेज दे बना के राजा राजा राज राम राज राम राज राम राज राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम। 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 आज अयोध्या की गलियों में रावण तेरा डाले आज अयोध्या की गलियों में रावण तेरा कितनी सीता चली जा रही लोगों के मन काले रही लोगों के मन काले हो यारी है मतलब की लालच है दौलत की यारी है मतलब की लालच है दौलत बेचे तेरे ही पुजारी तेरा नाम यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी फिर से भेज दे बना के राजा 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 राम सीताराम बोलो राम सीताराम। 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 भरत लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे सेवक भरत लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे सेवक कौशल्या सी माए कहाँ है अब रक्षक बन गए भक्षक
दासी माए कहाँ है, अब रक्षक बन गए भक्षक। देखो बिगड़ा है साधन बन गया इंसान, देखो बिगड़ा है इंसान धर्म बन गया हिंसा। रोए लेके अयोध्या तेरा नाम, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। शनियों मैया तेरे लहर लहरिया रे हो, शनियों मैया तेरे लहर लहरिया रे हो, शनियों मैया तेरे लहर लहरिया रे हो, सियावर चंद्र की जय। तो आओ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का ये प्रसंग, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस प्रसंग को बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। देखिए ये घटना तो उस समय घटी है, ये जो कथा है वो त्रेता युग, इसलिए तो कहा गया है ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सनातन हैं और पुरातन हैं। सनातन कैसे? तो किसी न किसी रूप में ये घटना घटी है, किसी न किसी रूप में ये घटना घटी है, इसलिए ये सनातन है। और पुरातन कैसे? तो किसी न किसी रूप में आज भी ये घटना घट रही है, आज भी ये घटना घट रही है। लोगों के विचार आज बदल गया है, आज लोग धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर चल रहे हैं। और तब आप देख लीजिए आज हमारे गुरुजी हैं, एक बहुत अच्छे बात, मतलब बहुत बढ़िया बात कथे, ये जो एक पल नहीं जिए इंसान की तरह वो आज पूज रहे हैं भगवान की तरह। देखो कैसे धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है। जो एक पल नहीं जिए इंसान की तरह वो पूज रहे हैं आज भगवान की तरह। और मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। संदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, संदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। जो एक पल नहीं जिए इंसान की तरह वो पूज रहे हैं आज भगवान की तरह। और तब बाबा जी की लेखनी हमें इस ओर संकेत करती है कि धर्म तो केवल एक है। क्या? धर्म तो केवल एक है, मानव धर्म। और मानव का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। और इसी धर्म की स्थापना के लिए, इसी एकता और अखंडता के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि आप शिव को मानते हो और मुझसे द्रोह करते हो, या मुझे मानते हो और शिव जी से द्रोह करते हो, तो इसमें आपकी भलाई नहीं है। और तब लिखते हैं कि हम ये द्वैत भाव को मिटाएं कैसे, इस द्वैत भाव को मिटाएं कैसे। तब भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, और रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। और लिखते हैं कि इस रामेश्वरम में, देखो रामेश्वरम कहाँ है? दक्षिण भारत में। ये उत्तर से लेकर दक्षिण को जोड़ने वाला प्रसंग।
मतलब उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग समग्र भारत को जोड़ने के लिए राम जी कह रहे हैं क्या, यही राम का रामत्व है। देखो यही राम का रामत्व है, वो सबको लेकर चलने वाले हैं। उनकी एक नीति है कि सबको लेकर चले, और इसीलिए कहते हैं ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ये राम की नीति है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ये रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको जोड़ने का काम करती है। इसमें ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि आप इसको मत मानो या उसको मानो, इसमें ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। जबकि अन्य ग्रंथों में, अन्य धर्मों में मैं पढ़ा तो कहीं पर नहीं, लेकिन सुना हूं कि आप चाहे बाइबिल की बात करो, कुरान की बात करो, एक जगह तो मैं पढ़ा भी हूं बाइबिल में कि यदि आप उसको मानते हो तो इसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। मैं पढ़ा हूं इसको, कुरान के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन बाइबिल में मैं ये पढ़ा हूं, यदि आप उसको मानते हो तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहता। आप उसको भी मानते हो तब भी इसको मानो। ये राम की नीति है, ये राम का रामत्व है। तभी तो राम अयोध्या से निकले तो जितने भी लोग मिले, छोटे बड़े, दीनहीन, कोल किरात, सबको अपने साथ में लेकर चले। और तब राम जी कहते हैं कि हम लोगों को भटके हुए लोगों को कैसे जोड़े, तो बस ये कथा के माध्यम से। और देखो दक्षिण भारत में है ये रामेश्वरम, और उत्तर भारत के लोग जो हैं वो राम को मानने वाले थे, जिनको वैष्णव कहते थे। उस समय आर्य समाज और द्रविड़ समाज में मतभेद था, आज हमारे शैव और वैष्णव में मतभेद है। और तब उनको जोड़ने के लिए राम जी कहते हैं कि यदि इस रामेश्वरम में, इस ज्योतिर्लिंग में, इस शिवलिंग में कोई गंगा जल लेकर के चढ़ाएगा। गंगा कहां है? तो गंगा उत्तर भारत में बहती है। गंगा कहां है? तो उत्तर भारत में बहती है। और ये रामेश्वरम कहां है? तो दक्षिण भारत में। तो कहते हैं जे रामेश्वरम दर्शन करही ते तनु तजि मम लोक सिधरही। जो रामेश्वरम का दर्शन करेगा वो इसी तन में रहते हुए ते तनु तजी मम लोक सिधरही, मेरे लोक में जाएगा। जो शिव जी का दर्शन करेगा वो, मतलब यहां पर जो राम को मानने वाले हैं उनके लिए ये संकेत राम जी कह रहे हैं कि तुम मतभेद को मिटा करके जो मेरे मानने वाले हो वो तो तुम शिव का दर्शन करो, तुम मेरे लोक में जाओगे। और नीचे लिखते हैं बाबा जी, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। गंगा उत्तर भारत में बहत है ना, उत्तर भारत, यदि दक्षिण भारत वालों को मुक्ति चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? पहले उत्तर भारत। गंगा जल लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा? उत्तर में जाना पड़ेगा। और उत्तर वालों को यदि भगवान की प्राप्ति या मुक्ति पाना है तो उनको उत्तर से चल करके गंगा जल लेकर के कहां आना पड़ेगा? दक्षिण भारत। और
बाबा जी लिखते हैं कि जो ये करेगा ते नर सायुज्य मुक्ति, वो सायुज्य मुक्ति पाही। देखो मुक्ति के भी प्रकार हैं। सायुज्य मुक्ति जिसको कहा गया है अपवर्ग, तो एक स्वर्ग है और उससे ऊपर अपवर्ग है। तो ये अपवर्ग जो है सायुज्य मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति जो भगवान अपने में अपने रूप किसी को दे दे। यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं या भगवान के भक्ति से कोई जीव मुक्ति पाना चाहे तो 4 प्रकार की मुक्ति है। या तो भगवान उसे अपने रूप प्रदान कर देगा, एक ये है जिसको सारूप्य मुक्ति कहा गया, और एक सालोक्य मुक्ति, भगवान उनको अपने लोक में भेज देगा। या फिर सामीप्य मुक्ति, अपने समीप में रखेगा। या फिर सायुज्य मुक्ति। ये सायुज्य मुक्ति जो है सबसे सर्वोत्तम मुक्ति मानी जाती है। इसी को कहा गया है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तुल न ताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। ये सायुज्य मुक्ति क्या है? तो ये अपवर्ग का सुख है जो सत्संग करने से मिलता है। और हम सब कितने बड़भागी हैं कहना चाहिए, क्योंकि कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तरही बिनहि प्रयास। किनके लिए? तो जो विश्वास करेगा उनके लिए कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। क्योंकि उस युग में तो द्वापर में कहें या सतयुग में कहें या त्रेता में कहें, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावही लोग। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में योग करने से, ध्यान करने से और यज्ञ करने से जो फल मिलता था ना, वो फल आज कलयुग में केवल और केवल हरि नाम से पावही लोग, भगवान के नाम से पा सकते हैं। लेकिन किनके लिए? जो नर कर विश्वास। इसलिए शर्त है इसमें कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, भटकने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आप ठहर जाओ, धीरज से काम लो, भटकने की जरूरत नहीं है, विश्वास तो करो। तो ये कलयुग ऐसा युग है। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और इन सब से ऊपर की बात कही गई है सायुज्य मुक्ति। तो हम सब इस परम पिता परमेश्वर के संदेश को समझें। रामचरितमानस केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है मेरे हिसाब से। तो रामचरितमानस को केवल कह लेना ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि रामचरितमानस पढ़ करके हम अपने आचरण को, अपने चरित्र को सुधार लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। रामचरितमानस के अनुसार हम अपने जीवन को जिए तो भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। और इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप द्वैत भाव को मिटा करके अद्वैत की ओर चलो, तभी जीव का कल्याण है। और इसके लिए हम सबको अपने विचार को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। और विचार शुद्ध रखने के लिए आहार शुद्ध रखना पड़ता है। कहा गया है ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, और विचार शुद्ध होगा तो पूरा संसार शुद्ध होगा। भाव की तो बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
जिसकी भावना जैसी होती है भगवान उनको वैसा ही दर्शन परसन देते हैं। तो ये भाव को, विचार को एक सूत्र में बांधने के लिए तुलसीदास का ये जनमानस को संकेत है कि हम अपने भाव को, विचार को शुद्ध करें और एकता अखंडता में बंध करके हम सब उस सनातन और पुरातन ग्रंथ की ओर चलें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये राम की कथा है ही ऐसी, जीवन की व्यथा दूर होती है राम की कथा से। जीवन की व्यथा मिटेगी कब? तो भगवान की कथा होगी जीवन में तब। इसलिए आओ ये भजन के साथ चलते हैं कि मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है ये राम कथा, ऐसी है ये राम कथा। आओ ये प्यारा से भजन के साथ आगे चलते हैं। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ला 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 हे ला 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 मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्पित मानस मित्र। बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है ये राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्पित मानस मित्र। जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम, बोल राम 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 सिया राम राम राम।
उपनिषद गीता मानस मंथन वेद पुराण उपनिषद गीता मानस मंथन धर्म ग्रंथ का चिंतन या राघव संकीर्तन धर्म ग्रंथ का चिंतन या राघव संकीर्तन महरूठी ककिया है तुलसी का इत्र पावन पवित्र मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोल राम 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 सिया राम 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 बोल राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 बोल राम 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 सिया राम राम राम। के यहाँ दर्शन देने आते चार भगत मानस के यहाँ दर्शन देने आते ज्ञान भक्ति वैराग्य की सुंदर कथा सुनाते ज्ञान भक्ति वैराग्य की सुंदर कथा सुनाते मानस भरत क्या खींचे चित्र तुलसी का इत्र पावन पवित्र मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी तुलसी की वाणी है पावन पवित्र तुलसी की वाणी है पावन पवित्र तुलसी की वाणी है पावन पवित्र गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्पित मानस मित्र जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोलो राम 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 सिया राम 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 राम राम सियावरी चंद्र की जय। तो आओ भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इस रामेश्वरम में गंगा जल ला करके चढ़ाएंगे वो नर सायुज्य मुक्ति पाएंगे। और वास्तविक में देखो एक वो गंगा जिनको जिला कौन लईस तो भगीरथ लईस जेकर से ओकर पूर्वज और पीढ़ी के उद्धार हो गए। एक वो गंगा है और एक ये गंगा जो हमारे अंदर के विकार को दूर करती है। एक ये गंगा जो हमारे अंदर के द्वैत भाव को मिटाती है।
जो हमारे अंदर के विकार को मिटाती है, एक ये गंगा है। इसलिए तो कहा गया सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक, ये जगत को पवित्र करने वाली गंगा, मतलब हमारे विचारों को पवित्र करने वाले, हमारे जीवन को पवित्र करने वाले, हमारे स्वभाव को सुधारने वाली ये गंगा। और विचार अच्छा होगा तभी तो हमारा जीवन अच्छा होगा। देखो, जेकर विचार जैसने रथे ना ओह संसार ला उसने देखते। जेकर विचार जैसने रथे ओहा संसार ला उसने देखते। इसलिए विचारों की शुद्धता, विचारों की पवित्रता की बात कही गई। देखो, एक बार का होइस, एक गुरुजी जो है अपन शिष्य मल्ला समझाए बर कहना चाहिए। एक गिलास में पानी भरिस, थोड़ा से मातावन के मैं ध्यान चाहूं निवेदन कि एक गुरुजी जो है अपन लइका मल्ला समझाए बर एक गिलास में पानी रखिस, पानी डालिस और ओमे मिला दिस थोड़ा से शराब, है ना। देखो, ये शराब के बाद थे तो आदमी के दिमाग कोई और तरफ दौड़े लगते थे। ये कहानी है, कहानी आप सबसे निवेदन चाहता हूं मैं। हाँ, तो ओमे मिला दिस शराब और ओमे डाल दिस एक कीड़ा। अब ओमे कीड़ा डालिस तो कीड़ा मर गया। तो गुरुजी कहते, बताओ बेटा, इससे तुमको क्या सीख मिली, इससे तुमको क्या शिक्षा मिली। तो एक बालक खड़े होकर के कथे कि गुरुजी, शराब चूंकि पानी में मिले हुए हैं तो शराब नहीं पीना चाहिए। काबर एमे कीड़ा डाले तो कीड़ा मर गए, तो शराब पीने पीही मतलब वो आदमी मर जाए। देखो, ये ओकर भाव है ना, जेकर अंदर जिसने भरे रहते उसने निकलते, जेकर विचार जिसने रहते। तो देख, ये ओकर विचार। गुरुजी कथे कि एकर से तो का शिक्षा मिलिस, तो कथे कि शराब नहीं पीना चाहिए गुरुजी, इला पिए से आदमी मर जाही, काबर कीड़ा मर गए। ठीक, गुरुजी कथे ते बता बेटा कि तोला का सीख मिलिस। तो वो कथे, गुरुजी शराब पीना चाहिए, काबर एकर पिए से हमर शरीर के अंदर के सब कीड़ा मर जाए। काबर कीड़ा ला आप डाले हो तो कीड़ा मर गए, है ना। तो जेकर विचार जैसने रथे वो उसने सोचते, जाकी रही भावना जैसी, जिसका विचार जैसा होगा वो वैसा ही सोचेगा। इसलिए विचारों की पवित्रता, ये वो गंगा है जो हमारे तन को तो पवित्र करती है, हमारे मन को भी पवित्र करती है, हमारे विचारों को भी पवित्र करती है। इसलिए जीवन में हम अपने विचार को पवित्र रखें, स्वभाव को अच्छा बना करके रखें। ये राम कथा हमें सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण। और तब जो नर, बाबा जी लिखते कि जो नर गंगा जल ला करके ये रामेश्वरम में भगवान शिव जी में चढ़ाई, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में चढ़ाई, वो मुक्त हो जाही। और सोई होई अकाम जो छल तजी से यही भगति मोर ते ही शंकर देही। जो अकाम मतलब निष्काम भाव से, होई अकाम जो छल तजी से ही, अकाम बिना कामना, मन में किसी प्रकार की कामना ना हो, और छल तजी, छल को त्याग करके जो इनका सेवन करेगा, इनकी सेवा करेगा, वो भगति मोरी ते ही शंकर देही। मतलब जो रामेश्वरम के दर्शन करही और उत्तर भारत से गंगा जल ला करके चढ़ाई, ओला राम जी स्वयं कहा थे कि जो रामेश्वरम के सेवा करही, ओला शिव जी जो है मोर भक्ति दी, भगति मोर ते ही शंकर दे। और मम कृत सेत जो दर्शन करही, सो बिनु आश्रम भव सागर तरही।
मतलब यहाँ पर दोनों बात लिखी बाबा जी कि एक तो शिव जी के पूजा कर ही और राम के भक्ति मिल ही, और जो मोर बनाए हुए सेतु काबर, ये सेतु निर्माण के काम चलत है अभी, और जीवन ल जिए बर भी हमला भी एक सेतु के जरूरत है। वो कौन सा सेतु है? तो धर्म की सेतु। वो कौन से धर्म? तो मानव धर्म के सेतु। मानव धर्म के सेतु यही कि हम सब धर्म पर चलें, हम सब धर्म की रक्षा करें, और हम यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षिता है। हम यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म जो है हमारा रक्षा करेगा। इसलिए हम सब धर्म पर चलें, और सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म है। ये सब बात को यदि छोड़ दें, ये सब बात को यदि छोड़ दे, हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म। और ये मानवता को स्थापित करने के लिए ही भगवान राम का संकेत है। मानवता को स्थापित करने के लिए, या यूं कहे हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो मानव धर्म। और मानव धर्म क्या है? तो यदि कोई किसी को सहयोग देता है तो उसको सहयोग देना ये धर्म है। कोई किसी को सहायता देता है तो सहायता देने वाले को सहायता देना ये धर्म है। कोई किसी को यदि भोजन देता है तो भोजन देने वाले को भोजन देना धर्म है। तो सहयोग देने वाले को सहयोग देना धर्म है, भोजन देने वाले को भोजन देना धर्म है। और व्यवहारिक जगत में हम यदि देखें तो यदि कोई किसी को गाली देता है, तब गाली देने वाले को क्या गाली देना धर्म होगा? नहीं, ये उसका काम है। उसके कारण हम अपने विचार को, अपने स्वभाव को क्यों बिगाड़े, अपने आप को क्यों बिगाड़े? और ठीक है, चलो मान लिए कि सहयोग देने वाले को सहयोग देना धर्म है, भोजन देने वाले को भोजन देना धर्म है। और आज के समय में हम मान लिए चलो गाली देने वाले को गाली देना धर्म है, तब एक कदम और आगे बढ़े। इतनी कृपा करके जिन्होंने जीवन दिया है, तब उस जीवन देने वाले को क्या देना धर्म होगा? तब तो उस जीवन देने वाले को जीवन देना ही धर्म होगा, है ना? तो जीवन देना नहीं बल्कि अपने जीवन में उनको स्थान देना यही धर्म है। उस जीवन देने वाले को अपने जीवन में स्थान देना यही धर्म है। और तब बाबा जी लिखते हैं कि जो अकाम भाव से छल रहित होकर के शिव जी की यदि सेवा करते हैं, या शिव भगवान रामेश्वरम को मानते हैं, तो उस जीव को भगवान रामेश्वरम जो है, शिव जी जो है, राम जी की भक्ति प्रदान करेंगे। तो समझ लो यहां पर दोनों बात पूर्ण होती है। एक तो कहते हैं कि शंकर के जो प्रिय हैं या राम जी से द्रोह करते हैं, या राम जी के प्रिय हैं या शिव जी से द्रोह करते हैं, ये दोनों कैसे मुक्त हो? तब ये कहा गया कि आप उस गंगा को लेकर के आओ जो उत्तर भारत में बहता है, और उस गंगा को ला करके आप इस रामेश्वरम में चढ़ाओगे, तो समझो वो रामेश्वरम जो है राम की भक्ति प्रदान करेंगे। मतलब जो शिव जी की सेवा करी, शिव जी ला जल चढ़ाई, ओ हा शिव जी ओला राम के भक्ति प्रदान करी। सोई अकाम जो छल तजी से ही भगति मोरी ते ही शंकर दे है। लेकिन एमे भी शर्त है, निष्काम भाव के साथ, और निष्कामता के साथ छल का भी त्याग हो। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, हम सब व्यवहारिक जीवन में इसी चीज का त्याग नहीं कर पाते। और भगवान तो कहते हैं कि जब तक तुम छल को नहीं त्यागोगे, कपट को नहीं त्यागोगे, तब तक मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकते।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो पवित्र विचार लेकर के आता है या जिनका विचार पवित्र है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, और जो छल और कपट लेकर के आता है वो तो मुझे भाता ही नहीं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता और मैं भी उनको पसंद नहीं करता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए हम जीवन में कपट का त्याग करें, छल का त्याग करें, और ये जीवन इसीलिए मिला है। ठीक है, हम जीवन में जिए, स्वार्थ भी होना बहुत जरूरी है। स्वार्थ में रहो, मैं नहीं कहता कि स्वार्थ में मत रहो, स्वार्थ भी होना चाहिए जीवन में। लेकिन क्या सोचे जरा, केवल स्वार्थ के लिए ही मिला है ये जीवन? क्या केवल स्वार्थ के लिए मिला है? केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि कुछ तो परमार्थ के लिए मिला है। कुछ तो परमार्थ कर ले हम निश्चल भाव के साथ, निष्काम भाव के साथ। और इसीलिए आज गांव-गांव में रामचरितमानस का प्रचार प्रसार हो रहा है। आधुनिकता की होड़ में, आधुनिकता में हम इतनी ऊंचाई में पहुंच गए हैं। आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हमारी शिक्षा जितनी ऊंची होती जा रही है, जीवन उतना ही कठिन होते जा रहा है। क्यों? शिक्षा तो ठीक है, जीवन में शिक्षा तो ठीक है, यदि किसी चीज का अभाव है जीवन में तो वो है दीक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में हम जरूर आगे बढ़े, लेकिन जीवन में दीक्षा होनी चाहिए, और ये वो दीक्षा है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को सुधारती है, हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलती है। और ऊपर में ही लिख दे तुलसीदास जी, दोहा के ऊपर में ही, जो यदि द्वैत भाव रखी ते नर करहि कल्प भर। अब देखो, कल्प, कल्प किसको कहते हैं? तो एक कल्प में कहते हैं एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग। ये जब बीतेगा तब एक कल्प होगा। तो आप विचार करो, जरा सोच के देखे कि व्यक्ति द्वैत भाव रखेगा तो उनका जीवन कितना नारकीय होगा। ते नर करहि कल्प भर घोर नरक में वास, घोर नरक। और इसको तो छोड़ दो, आज हम यदि देखें तो वास्तविक में हम लोग घोर नरक की जिंदगी में हैं। जीवन में इसी चीज का अभाव है, सत्संग का। क्योंकि देखो, सत्संग के सुख की उत्पत्ति होती है। सत्संगत से सुख उपजे और कुसंगति से दुख होए। ये सत्संग से सुख की उत्पत्ति होती है। लेकिन आज आप किसी को कहो सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए, तो आदमी हर चीज में फायदा ढूंढता है। क्या फायदा होगा इससे, क्या मिलेगा? अरे मैं कहता हूं, क्या नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति हमेशा महात्मा जी से यही कहा करता था। अब महात्माओं का काम है कि भजन करो, सत्संग करो, सत्मार्ग दिखाना, ये महात्माओं का काम है। भजन किया करो, सत्संग किया करो। तो आदमी कहते हैं, क्या महात्मा जी आप भजन भजन सत्संग सत्संग लगाए रहते हो, क्या मिलता है इससे, क्या फायदा होता है इससे? महात्मा जी कथे, अच्छा एक बात बता बेटा, ते बीड़ी पिथस? हाँ गुरुजी पिथो। तंबाकू खातस? हाँ खाता। तो ते मोला बता, का फायदा होथे कर से तोला? कोई फायदा होथे? अरे अरे गुरुजी कैसे बात करते हो आप? नहीं नहीं, ते मोला बता तो सही, का फायदा होथे तोला? अरे क्या बताएं गुरुजी, फायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्या करें, आदत पड़ गई है, लत लग गई है, इसलिए खा लेते हैं। तो तुम बिना फायदे के सोचे गुटखा खा सकते हो, बिना फायदे के सोचे बीड़ी पी सकते हो, तो क्या बिना फायदे के सोचे तुम भजन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते? अरे छोड़ो फायदे की बात, तुम तो बस भजन करो, और जिस दिन भजन में तुम्हारा मन लग जाएगा उस दिन तुम भजन किए बिना रह नहीं पाओगे। और रही बात फायदे की, तो मैं कहता हूं क्या फायदा नहीं होगा इससे।
क्या फायदा नहीं होगा इससे। तुलसीदास जी राम जी का विमल यश गा रहे हैं। किसी ने पूछा क्या फायदा होगा इससे, क्या मिलेगा? तुलसीदास जी कह रहे हैं जो दायक फल चार, ये चार फल के देने वाले हैं। और इस व्यवहारिक जगत में जीव को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जीवन को जीने के लिए अर्थ धन चाहिए, जीवन को सही दिशा देने के लिए जीवन में धर्म होना चाहिए, और जीवन को निरंतर प्रगतिशील बनाए रखने के लिए जीवन में काम भी होना जरूरी है। अर्थ धर्म काम और अंततो गत्वा मोक्ष। तो अर्थ धर्म काम के साथ ये मोक्ष को प्रदान करने वाली है ये कथा, मोक्ष को देने वाले हैं। तो आओ हम सब उस परम पद के गामी बने, उस परम पद को प्राप्त करें इस सत्संग के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से। आओ एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच में, फिर आगे कथा में चर्चा करेंगे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक निवेदन, मैं मूर्ख क्या जानो, तू अगर चाहे तो राई को पहाड़ बना दे, तू अगर चाहे तो खंडहर को मीनार बना दे। तेरी लीला तू ही जाने, मैं मूर्ख क्या जानो। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम, 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 जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे, मेरे राम गाड़ी, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले।
ये गाड़ी मोरे रंग रंगीले पहिए लाल गुलाल। 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 बैठने वाले छैल छबीले बैठने वाले छैल छबीले बैठने वाले छैल छबीले बैठने वाले छैल छबीले हाँकने वाले जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे गाड़ी वाले। बिलख बिलख के अखियाँ रोवे बिछड़ गई मोरी जोड़ी। बिलख बिलख के अखियाँ रोवे बिछड़ गई रे मोरे जोड़ी। बिलख बिलख के अखियाँ रोवे बिछड़ गई रे मोरी जोड़ी। बिलख बिलख के अखियाँ रोवे बिछड़ गई रे मोरे जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो। जिन जोड़ी तिन गोड़ी रे मेरे गाड़ी। जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम 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 मेरे राम। जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे गाड़ी। जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे राम गाड़ी। जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे राम गाड़ी वाले। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो आओ सज्जनों, आप सबके चरण कमल को पुनः वंदन करते हुए आइए, चूँकि ये विधि का विधान है और विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर। सबको जाना है
और ये विधि का विधान है। विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को इस यज्ञ के माध्यम से सद्गति प्रदान करे, भगवान अपने में लीन करे। और आओ इन्हीं भाव के साथ हम कथा में पुनः जुड़ने का प्रयास करें। वास्तविक में एक बात हम सोचे कि राम जी ने सेतु निर्माण के पूर्व भगवान शिव जी का जो है पूजा क्यों किया, रामेश्वरम का स्थापना क्यों किया? है तो वो ईश्वर, और ईश्वर को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि वो भगवान शिव की पूजा करते हैं? क्योंकि वो तो श्री हरि है ना, जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। उनको क्यों जरूरत पड़ी? तो देखिए, आओ समय का संकेत मिल गया है। मैं अपने बातों को समेटने का प्रयास करूं कि भगवान राम भी जब कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं तो ये सीख देते हैं कि आप जीवन में कोई भी काम करो। ये सेतु क्या है? तो ये कर्म पथ है। सेतु बांधने का जो काम क्या है, क्यों? ये कर्म पथ है। और कर्म पथ पर जब भी आप आगे बढ़ो तो सबसे पहले अपने इष्ट को याद करो, क्योंकि राम के इष्ट हैं शिव और शिव के इष्ट हैं राम। तो राम जी ये संकेत करते हैं कि जीवन में आप कोई भी काम करो तो सबसे पहले अपने इष्ट को मना लो। और राम के इष्ट हैं शिव और शिव के इष्ट हैं राम, और शिव का भक्त है रावण, जो राम को नहीं मानता, जो राम को नहीं मानता। इसलिए तो रावण को मरना पड़ा। ये यहां पर ये चरितार्थ होता है, ये सिद्ध होता है कि राम जी कह रहे कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुआस। ये रावण के मरना मतलब ये दोहा के शब्दार्थ के सिद्ध होना। काबर वो शिव जी ला माने लेकिन राम ला नहीं माने, है ना? शिव के भक्त रीस रावण है, लेकिन शिव जी ला माने लेकिन शिव के नहीं मानी। शिव जी की हिस की राम मोर इष्ट है, लेकिन कभी नहीं मानी। तो बस इसीलिए राम जी कहते हैं कि जीवन में कोई भी काम करो तो अपने इष्ट को हृदय में धारण कर लो। कर्म पथ पर जब भी आगे बढ़ो तो अपने गुरु को, अपने इष्ट को हृदय में धारण करो। एक दूसरी बात कि जैसे रावण शिव को मानता था लेकिन राम को नहीं मानता था, वो शैव को मानने वाला था। और इसीलिए उस समय आर्य और द्रविड़ समाज, शैव और वैष्णव में ये मतभेद था। इसी मतभेद को मिटाने के उद्देश्य से इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी जनमानस को संकेत कर रहे हैं कि जीवन में आप द्वैत भाव को मिटा लो, अद्वैत पथ के गामी बनो, तो जीवन से सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और समय का भी संकेत हो गया है इन भाव के साथ कि हम ये पल, सत्संग का पल ऐसा पल है जिसके लिए जीव तरसता है। देवताओं को भी ये तन जो है दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसी तन में रह करके जीव सत्संग कर सकता है। और किसी कवि की ये चाह कि पल पल तरसा इस पल के लिए, पल पल तरसा, ये सत्संग के लिए बात कही गई है, पल पल तरसा इस पल के लिए, और आया भी ये पल तो बस पल भर के लिए। सोचा था जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे इस पल को, लेकिन ठहरा भी ये पल तो बस पल भर के लिए, बस पल भर के लिए। आओ इन्हीं भाव के साथ ये पल पल के भजन के साथ आप सबसे विदा लेंगे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है
पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन। प्रभु में लगा ले मन, हरि में लगा ले मन। हरि में लगा ले मन, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। जो रघुवर का ध्यान करे, ध्यान करे गुणगान करे। जो रघुवर का ध्यान करे, ध्यान करे गुणगान करे। यश वैभव मिलता उनको, जीवन में उद्धान करे। यश वैभव मिलता उनको, जीवन में उत्थान करे। होगा जीवन सफल, होगा जीवन सफल। होगा जीवन सफल, होगा जीवन सफल। होगा जीवन सफल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। बचपन यूं ही बिता दिया, यौवन को भी गंवा दिया। बचपन को भी बिता दिया, यौवन को भी गंवा दिया। आया बुढ़ापा जब तेरा, रोगों को सिर बिठा दिया। आया बुढ़ापा जब तेरा, लोगों को सिर बिठा लिया। बनना है काबिल, बनना है काबिल। बनना है काबिल, बनना है काबिल। बनना है काबिल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल रहा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। अरे मन क्यों है बेखबर।
श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें मित्रों। अभी आपने देखा भी और सुना भी, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण हो रहा था।